जय श्री राम, जय गौ माता। आज की सेवा वीर गौशाला टीम की ओर से, और ये जो गोभक्त सहयोग करते हैं उन राशि से ही यह चारा यहाँ गौ माता को मिल पाता है। और जितना सहयोग आप करोगे उतना ही गौ माता को चारा मिलेगा। अब बारिश का मौसम आने में लगा है। बारिश के मौसम में गौ माताएँ रोड पे बैठती है और मच्छर वगैरह उनके ऊपर बैठते हैं, इसलिए उनको उड़ाने के चक्कर में हवा के माध्यम से वो मच्छरों को उड़ाती है अपने शरीर से। इस वजह से वो सड़क पर बैठ जाती है और भी गौ माता को एक्सीडेंट हो जाता है। तो कृपया आप ऐसे करके जो गाड़ी वाहन जो रोड वगैरह है वहाँ पे वाहन को धीरे चलाए। गौ माताएँ बैठेगी रोड पे क्योंकि वो उनके कुछ कारण है मच्छर वगैरह, तो कृपया वहाँ वाहन को ध्यान से चलाए और गौ माता की रक्षा करते हुए आप गौ सेवा करें। और गौ माताओं को हरा चारा निरंतर चल रहा है। रोड एक्सीडेंट गौ माताओं के लिए आप वीर गौशाला टीम को 9602 1204 966002 1204 पर आप संपर्क करके गोदान कर सकते हैं। क्योंकि जो रोड एक्सीडेंट गौ माता है उनके लिए दवाई वगैरह बहुत कुछ मेडिसिन आती है, तो अभी ये अधिकतम चाहिए। क्योंकि गर्मियों के दिनों में तो एक जगह रहती थी, लेकिन अब रोड पे रहेगी तो एक्सीडेंट होते ही हैं, तो उनके लिए दवाइयाँ तो ज़्यादा मात्रा में चाहिए। और अभी प्रतिदिन 3, 4, 5 गौ माताएँ जो घायल रोड एक्सीडेंट मिलती है। लेकिन पिछले साल के या और सालों के अनुसार हमें आपको बता रहे हैं कि ये जो सीजन में ज़्यादा रोड एक्सीडेंट गौ माताएँ लगभग डेली, जैसे बारिश के मौसम है तो डेली 10 के लगभग तो आती है। उनका इलाज तो मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, इसलिए आपको सहयोग करना ज़रूरी है, तभी हम गौ माता की सेवा कर पा रहे हैं। आप सेवा करते हो और गौ माता सेवा हो रही है, ऐसे सेवा चलती रहनी चाहिए। और देखो 100-150 गाय गौ माता यहाँ पे है, 100-150 उधर है। ऐसे करके यहाँ वीला पंचायत में बहुत सारी गायें हैं जो बाहर विचरण कर रही है, उनकी सेवा निरंतर चल रही है। और ये सेवा हम क्या कर रहे हैं, तो गौ माता के प्रताप से हो रही है, तभी सेवा कर पा रहे हैं। ऐसे तो कौन सेवा कर सकता है। आपको आशीर्वाद से गौ माता का सहयोग आ रहा है, गौ माता का आशीर्वाद मिल के आप सहयोग कर रहे हो। ऐसे सहयोग चलता रहना चाहिए। और सब अलग अलग प्रकार की सेवा करते हैं, कोई गौ सेवा करता है, कोई मानव सेवा कर रहा है, कोई सेवा करता है। तो जो सभी प्रकार की सेवा कर रहे हैं वो भी करते रहे, लेकिन हम उनसे ये कहना चाह रहे हैं कि वो गौ माताओं को हरा चारा तो ज़रूर डालें और गोदान ज़रूर करें। राशि ये नहीं कि ज़्यादा ही करें। आदमी 10 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 2100 रुपये, 1100 रुपये कितने कर सकता है। ऐसे नहीं कि ज़्यादा ही सहयोग ही गौ माता के लिए सहयोग कहलाता है। मन से दिया हुआ आपका 10 रुपये, 11 रुपये भी ये 11,000 के बराबर हो सकता है। तो आप जो भी दान करें मन से करें और ईमानदारी से करें। जय गौ माता, जय गौ माता, जय गोपाल। आप हर किसी की सहायता तो नहीं कर सकते, लेकिन आप सामने जो है उसकी सहायता जरूर करें। राकेश जी और उनके अन्य साथी गौ सेवा में लगे हुए हैं और सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे डेली चारा डाल रहे हैं। और सुरेश जी, राम गोपाल जी, राम बाबू जी, रोहित जी, अजय जी और महेश बाजार वाले और दिलीप सोनी, ये सभी निरंतर सेवा दे रहे हैं। जैसे जैसे समय मिलता है वैसे वैसे लोग सदस्य आते हैं। और सबसे विशेष बात है कि मतलब कोई ना कोई सदस्य मौजूद रहता है और निरंतर चारा डल रहा है, तो यही है। मन से काम करते हैं तो भगवान साथ रहते हैं।
और बेमन से काम करते हैं, तो उनके साथ ही भगवान, लेकिन फिर भगवान उनके साथ में अलग से हिसाब से सिस्टम बैठाते हैं, ऐसे ही चलता रहता है। और ये गौ माताएँ हैं, घर गृहस्थी में रहकर सेवा करना बहुत बड़ी सेवा मानी जाती है। एक सन्यासी से ज़्यादा गृहस्थी से रहकर आप अगर गौ सेवा या फिर और सेवा करते हैं तो वो एक सन्यासी से बड़ी सेवा है। बड़े छोटे छोटे बछड़े आप देख रहे हो, और ये गौ माताएँ के बछड़े हैं छोटे छोटे। ये सेवा हाथी के सहयोग चल रही है, इनको दूध मिल रहा है। ये चारा तो नहीं खा पाते, लेकिन गौ माताओं को अपन चारा डालते हैं तो ये दूध बराबर पीते हैं। तो आपसे भी निवेदन है, अपने घरों में जब गौ माताएँ रहती है उनके बछड़े को दूध थोड़ा ज़्यादा पिलाने की कोशिश करें। आजकल क्या करने लग गए लोग, स्वार्थ के लिए कुछ ही मतलब दूध नहीं छोड़ते, बस गाय को दूध के लिए प्रिपेयर करते हैं, हाँ वो तो तुरंत हटा लेते हैं। मतलब उसको 50 ml दूध भी उनके पेट में नहीं पहुंच पाता। तो ये भी एक गलत है। ये भी अपने पुण्य, वहाँ से भी अगर पुण्य कमा सकते हैं, घर के घर में भी अपन, ऐसे नहीं कि चारा डाल के पुण्य प्रकार का रहता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, गौ माता के लिए थोड़ा दूध छोड़ दे, उनके शरीर में जो बछड़ों को पर्याप्त मिल जाए, वो भी एक आप पुण्य है। अगर नहीं छोड़ रहे तो वो गलत कर रहे हैं, वो पाप ही कमा रहे हैं घूम फिर के। तो कुछ छोड़े, और अपने बच्चों के लिए भी तो ज़रूरी है। लेकिन ऐसे जय गौ माता, जय गोपाल, जय सिया राम।